ससुराल बर्बाद कर दूंगी। आज भी सब्जी में इतना ज़्यादा नमक क्यों है? नमक तो बिल्कुल ठीक है, तुझे क्या हो गया है बेटा? हाँ बेटा, मुझे भी सब्जी में नमक तो बिल्कुल सही लग रहा है। आखिर तुझे हुआ क्या है? आजकल कोई भी चीज़ तुझे सही नहीं लगती। पता नहीं मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों सब चीज़ों में इतना नमक लगता है। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आपको सिर्फ कमियां ही निकालनी होती है। अरे नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तो फिर आए दिन आप मेरे हर काम में कमियां क्यों निकालते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको मेरी एक भी चीज़ पसंद नहीं आती? अरे रिया, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रहने दीजिए आप। रिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देखा तूने, आज फिर से बहू को नाराज कर दिया ना। आखिर तुझे कभी भी उसकी मेहनत क्यों नजर नहीं आती? उसके हर काम में कमियां निकालता रहता है। अरे हमें तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आती। हाँ बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी है और अपनी पत्नी के साथ इस तरह व्यवहार करना तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम्हारा रिश्ता आगे कैसे अच्छा चल पाएगा भला? सॉरी मम्मी पापा, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब जाकर बहू को मना ले जा। मम्मी अभी तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मैं शाम को वापस आकर अपने आप रिया से बात कर लूँगा बस। ठीक है। फिर रोहन अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को रोहन जब अपने ऑफिस से घर वापस आता है तब, देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई नई साड़ी वाड़ी। देखो रिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सिर्फ मुझे इस सब्जी में इतना ज़्यादा नमक क्यों लगता है? लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं कहा था, सच्ची। आखिर लगेगा कैसे नहीं, मैं जानबूझकर आपकी चीज़ें अलग से ख़राब जो करती हूँ। रिया। क्या है? सुनो ना, आज हम दोनों डिनर पर चलते हैं। तुम जल्दी से साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ। लेकिन अब मान भी जाओ ना रिया। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आया। एक तरफ रोहन बाथरूम में चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ रिया भी तैयार होने लगती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रोहन बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है रिया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। अरे क्या हुआ रिया, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? कैसे हूँ तैयार? क्या मैं ऐसी साड़ी पहनकर बाहर जाऊंगी? अरे क्यों, क्या हुआ? क्या परेशानी है इस साड़ी में? रिया साड़ी रोहन को दिखाते हुए कहती है, ऐसी साड़ी लाए हैं आप मेरे लिए? अब मैं क्या फटी साड़ी पहनकर बाहर जाऊंगी? मुझे पता है ये आपने जानबूझकर किया है ना? अरे नहीं नहीं रिया, ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? तो आपने बेमन से साड़ी खरीदी होगी। अगर आप सच्चे दिल से मेरे लिए साड़ी खरीदते तो खरीदने से पहले पूरी साड़ी चेक ज़रूर करते। अरे मुझे सच में नहीं पता रिया, ये सब कैसे हुआ। मैंने सच में साड़ी लेने से पहले चेक की थी। अब रहने दीजिए, मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। मुझे नहीं जाना अब आपके साथ कहीं भी। वैसे भी आपको मेरी सारी चीज़ों में कमियां ही नज़र आती हैं और आपने ऐसा करके अब मेरी इंसल्ट भी कर ली। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं कल ही दुकानदार के पास जाकर इसे चेंज करवा लूँगा बस। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। रोहन रिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रिया कई दिनों तक रोहन से बात तक नहीं करती, लेकिन रोहन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। फिर कुछ दिन बाद, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए? मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। मैंने कल रात को यहीं पर तो रखे थे। थोड़ी देर बाद रिया वहाँ आती है। रिया, तुमने मेरी फ़ाइल देखी क्या कहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है और मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। अगर मुझे वो टाइम पर नहीं मिली तो मुझे मेरे खड़ूस बॉस से बहुत डांट पड़ेगी। मुझे नहीं पता। रोहन काफ़ी देर तक उस फाइल को ढूंढता है। फिर थोड़ी देर बाद रिया कहती है, अरे हाँ याद आया, वो फाइल तो मैंने ड्राइंग रूम में देखी थी। क्या? रोहन वहाँ से फाइल लेकर आता है। रिया, तुम इस फाइल के बारे में मुझे पहले नहीं बता सकती थी? मैं कब से ढूंढ रहा था ना इसे। अब देखो मुझे कितना लेट हो गया है। वाह, अब इसमें भी मेरी गलती है, मतलब सब कुछ मेरी ही वजह से होता है। अरे मुझे क्या पता था ये फाइल कहाँ रखी है? वो तो मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने बता दिया। बताया यही मेरा कसूर ना? ये सब जानबूझकर थोड़ी ना मैंने किया है। रिया को रोता देख रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे रिया, मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे सब पता है आपका क्या मतलब था। अब आप जाओ यहाँ से, आपको पहले ही लेट हो रहा है। बेचारा रोहन अब दोनों तरफ से फंस गया। एक तरफ बीवी नाराज, बहुत ज़्यादा रो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है कि उसका खड़ूस बॉस आज उसे बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। अब बेचारा रोहन करे तो क्या करे।
माफ़ करना रिया, मैं शाम को ऑफिस से आकर तुमसे बात करता हूँ। रोहन के कमरे से बाहर जाती ही रिया अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहती है, रात तक बात करने का मूड होगा तब बात करोगे ना। पहले तो अपने खड़ूस बॉस का सामना करो, उसके बाद मेरा सामना करना। वैसे भी इतने लेट तो मेरी वजह से हुए हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी रोहन। आखिर रिया के मन में ऐसा क्या चल रहा था जो वो अपने बेचारे पति को इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। चलिए देखते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। आज फिर से शाम को रोहन रिया के लिए एक नई साड़ी खरीद कर लाता है। देखो रिया, आज मैं साड़ी बिल्कुल अच्छे से चेक करके लाया हूँ। अरे आज फिर से साड़ी उठा लाए? उस दिन तो बड़ी मेहनत से मैंने साड़ी खराब की थी, लेकिन अब क्या करूँ। और आज इतना अच्छा मूड कैसे है? क्या सुबह ऑफिस में बॉस ने डांटा नहीं? पूछती हूँ। सुबह बॉस ने आपको डांटा नहीं क्या? नहीं। क्या नहीं? क्यों नहीं डांटा? हाँ, मेरा मतलब है आपके बॉस तो बहुत खड़ूस है ना, तो उन्होंने आज आपको डांटा कैसे नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ डांटा ही नहीं, हद से ज़्यादा डांटा और मेरी बहुत बेइज्जती भी की। अच्छा हुआ। हाँ, मेरा मतलब कि अच्छा ऐसा हुआ? हाँ, लेकिन बॉस ने मुझे लेट होने के लिए नहीं डांटा, क्योंकि मैं सबसे अच्छा एम्प्लॉय हूँ। तो फिर? दरअसल ऑफिस में बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सुबह फ़ोन साइलेंट किया था, लेकिन मेरा फ़ोन तो रिंगटोन पर था और ऊपर से बड़ी ही अजीब रिंगटोन बज रही थी। कैसी? सुनो। और रिंगटोन बजती है, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। रिंगटोन सुनकर रिया हंसने लगती है। देखा, इसलिए मुझे डांट पड़ी। इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था। तुम्हें पता है, पहले तो मुझे लगा किसी और का ही फ़ोन बज रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब सब मुझे घूर कर देख रहे थे तब मुझे पता चला। क्योंकि ये भी मैंने ही किया था। अच्छा रिया, सुबह के लिए मुझे माफ़ कर दो। और देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं साड़ी बिल्कुल अच्छे से चेक करके लाया हूँ। रोहन के इतने एफर्ट्स देखने के बाद रिया साड़ी ले ही लेती है। थैंक यू सो मच। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रोहन और रिया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। रिया अक्सर रोहन से नाराज़ रहती थी, लेकिन रोहन अपनी तरफ से उसे मनाने की पूरी कोशिश करता था। फिर एक दिन सविता रोहन को अपने पास बुलाती है। हाँ मम्मी, बोलो, क्या बात है? बेटा, मुझे तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं लग रहा। सच सच बताओ, क्या बात है? अरे नहीं मम्मी, सब ठीक तो है, तुम चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम दोनों की ज़्यादा बात भी नहीं होती। बहू अक्सर उदास रहती है और मुझे पता है तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हो। मम्मी, लड़ाई झगड़े तो सभी पति पत्नियों में होते हैं ना, इसमें भला इतना डरने वाली क्या बात है? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तो बहू के साथ ना सब ठीक कर ले और उसे बिना वजह परेशान मत किया कर। ठीक है मम्मी। जब भी रिया किसी बात से रोहन से नाराज़ होती तो रोहन उसे मनाने की पूरी कोशिश करता था। वो कभी उसके लिए गिफ्ट्स लाता तो कभी कुछ। रोहन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से रिया रोहन से हमेशा नाराज़ रहती थी? फिर एक दिन, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी जी, मैं खाना बना रही थी। अरे नहीं बेटा, सुबह भी तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जाकर आराम कर। लेकिन मम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, तुझे अभी भी आराम की ज़रूरत है। चिंता मत कर, खाना मैं बना दूंगी। लेकिन मम्मी जी। अरे मैंने कहा ना, जाकर आराम कर, चल। ठीक है मम्मी जी। रिया किचन से जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तब वहाँ पर रमेश आता है। अरे बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ पापा जी। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया हूँ, इसे पी लो। लेकिन पापा जी। अच्छा, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद रमेश उस नारियल पानी को एक गिलास में निकाल कर लाता है। अब ठीक है, अब तुम इसे आराम से पी सकती हो। लेकिन पापा जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उनका ध्यान रखना, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो और पी लो। ये बात सुनकर रिया काफ़ी भावुक हो जाती है, लेकिन वो अपने आंसू कंट्रोल करके नारियल पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। देखो, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। इसमें मम्मी जी और पापा जी की तो कोई गलती नहीं है। वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं उन्हें इस तरह तकलीफ़ नहीं देना चाहती। देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें उनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन बहुत ही ज्यादा चालाक है, तुम उसे जानती नहीं हो। अरे लेकिन। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, जिसे देखकर रिया जल्दी से कॉल कट कर देती है। क्या बात है, किससे बात कर रही थी? अब
वो मैं बस मैं कोई बात नहीं, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक हूँ मैं। चलो अब हम चलकर खाना खा लें। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब रोहन दवाई और पानी लेकर रिया के पास आता है। लो रिया, दवाई ले लो। दवाई देने के बाद जब रोहन वहाँ से जाने लगता है तब रिया उसे रोकते हुए कहती है, रोहन जी। क्या बात है रिया? मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। लेकिन रिया रोहन को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। तब रोहन समझ जाता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, जो भी बात है तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। अभी तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और आराम से सो जाओ। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। लेकिन रिया को नींद नहीं आती। वो पूरी रात करवटें बदलती रहती है और कुछ न कुछ सोचती रहती है। फिर अगले दिन सुबह रोहन के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर रोहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन से रोहन के पास बहुत से मैसेज और कॉल्स आते रहते हैं। उनकी वजह से रोहन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और वो बहुत ज़्यादा घबराता भी था, जिसे रिया नोटिस कर रही थी। फिर एक दिन, देखो अगर ये किसी को भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। रिया चुपके से रोहन की बात सुन रही थी, लेकिन गलती से उससे कुछ गिर जाता है। उप्स! तब रोहन रिया को देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर आप किससे बात कर रहे थे? तुम्हें सारी बातें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन गुस्से में रिया को डांटकर वहाँ से चला जाता है। मैं तुम्हें शरीफ समझने लगी थी, लेकिन लगता है मैं गलत थी। तुम सच में ये बातें मुझसे छुपा रहे हो, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। फिर कुछ दिन बाद जब रोहन का फ़ोन बार बार बज रहा था तब रिया फ़ोन उठा लेती है। हेलो, कौन? तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और रिया से फ़ोन छीन लेता है। अब आपके फ़ोन छीनने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब सच पता चल गया है। आप किसी और लड़की से बात करते हैं, मैंने आपके सारे मैसेज भी पढ़ लिए। देखो रिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सब पता है कैसा है कैसा नहीं है, मुझे अब समझ में आया। इसीलिए आप हर समय मेरे अंदर बस कमियां ही निकालते रहते थे और मैं पागल थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन आप तो मुझे धोखा दे रहे थे। देखो रिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मुझे सब सच पता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर आपको सच पता चल गया तो शायद आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। रोहन रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रिया अपने मायके चली जाती है। तब रोहन रिया को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रिया उसकी कॉल नहीं उठाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो एक दिन रोहन को डाइवोर्स पेपर्स भेज देती है। बेटा, आखिर तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारी बात डाइवोर्स तक पहुंच गई? हाँ बेटा, बहू अचानक से तुमसे नाराज़ होकर यहाँ से क्यों चली गई? तुमने कुछ गलत किया है क्या? नहीं पापा, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर बेटा ऐसा ही है तो तू जाकर एक बार रिया बहू से बात कर ले। इस तरह सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से तुम्हें इतनी आसानी से अपना ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज ही रिया से जाकर बात करता हूँ। उसके बाद रोहन रिया से मिलने उसके मायके जाता है। तब वो वहाँ एक और शख्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। प्रिया, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ रिया को भड़काने के लिए उसके घर तक भी आ गई? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा गलत हरकत करोगी। तुम्हारी वजह से आज मेरी और रिया की बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है। रिया को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, जबकि सच तो यह है कि बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया और तुम मुझे जानबूझकर फ़ोन करके परेशान कर रही थी। तुम भी कितने बड़े बेवकूफ़ हो। दरअसल ये मेरा और रिया का प्लान था। क्या? हाँ, मैंने ही रिया से कहा था तुमसे बदला लेने के लिए। इसीलिए रिया तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार करती थी, तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करती थी, और तुम्हारे इतना मनाने के बाद भी वो मानती नहीं थी। यही तो प्लान था हमारा कि जब तक तुम रिया को पसंद करने लगोगे तब रिया तुम्हें डाइवोर्स देगी। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें मुझसे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था रोहन। मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारा ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तुम नहीं चाहती थी कि मैं किसी और लड़की से बात करूं, ना ही तुम शादी के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब तुमने मुझसे चीट किया तब बस बहुत हो चुका था।
लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या रिया को सब सच पता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था? हाँ, नहीं। तभी वहां पर रिया आती है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो प्रिया ने झूठ कहा था। उसने मुझसे कहा कि तुमने उसे धोखा दिया और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। नहीं रिया, ये सच नहीं है। दरअसल बस मुझे सब सच पता चल गया है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। प्रिया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर मैं तुम्हें सब सच बता देती तो क्या तुम रोहन से बदला लेती? नहीं ना। तुमने सिर्फ बदला लेने की आग में इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने एक बार भी किसी के बारे में नहीं सोचा। तुम बहुत सेल्फिश और बुरी हो। अगर मुझे पता होता कि सच कुछ और है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। उससे मुझे क्या, वैसे भी अब तो तुम दोनों का तलाक हो ही गया है। नहीं, मैंने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं। तुम कभी अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगी। चली जाओ यहां से। आज के बाद हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। प्रिया वहां से चली जाती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन ये सब मैंने एक बदले के तरीके से शुरू किया। लेकिन शादी के बाद जब मुझे पता चला कि आप इतने अच्छे हैं, तब मैं आपको और आपके घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे हमेशा यही यकीन दिलाया कि आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और इसीलिए मैंने ऐसा किया। नहीं तो मैं आपको कभी भी डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब आपको सब सच पता चल गया है तो आप डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। रिया को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद रिया को एक लेटर मिलता है। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? वो लेटर रोहन ने भेजा था, जिसे देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलते हैं। ये साड़ी जो आप मेरे लिए लाए थे, लेकिन मैंने कभी पहनी नहीं। डिनर करने के बाद रोहन रिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तुम्हारे पास उस गलती को सुधारने का एक मौका है। मैं जानता हूं कि प्रिया ने तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, जैसे वो मुझे करती थी। और मैं ये भी जानता हूं कि मम्मी पापा के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बनती थी और तुमने तो मुझे कई बार कुछ बताने की कोशिश भी की। इसलिए मैं तुम्हारी सारी अच्छी चीज़ों को देखकर तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। अरे बेटा, तुम आ गई। मुझे खुशी है कि तुम्हारे और रोहन के बीच सब सही हो गया। हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तो ये घर सूना सूना हो गया था। पता नहीं हमारे बच्चों को किसकी नज़र लग गई थी। चिंता मत करो मम्मी, अब बुरी नज़र हमारी ज़िंदगी से चली गई है। हाँ, तुम दोनों अब हमेशा खुश रहो। इस तरह रिया अपने ससुराल वापस आ गई।